घर के अंदर सास और बहू बोर हो रही होती हैं। ए बहू, हम दोनों रोज घर के काम करते करते बोर हो गई हैं। कभी सोचती हूँ कुछ नया करें। हाँ माँ जी, कुछ ऐसा हो जिसमें टाइम भी पास हो और कुछ पैसे भी कमाए जा सके। हाँ, वैसे एक आइडिया है। क्यों ना हम लोग एक चाइल्ड सेंटर खोलें। लोग अपने बच्चे दिन भर के लिए यहाँ छोड़ेंगे और हमारा टाइम भी अच्छा गुजरेगा। वाह माँ जी, ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है। हम कल ही ये काम शुरू करते हैं। अगले दिन सास और बहू ने घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया। धीरे धीरे लोग अपने बच्चे वहां दिन भर के लिए छोड़ के जाने लगे। सुबह से शाम तक उनके पास बच्चों का मेला लग गया। सास बहू दोनों बड़ी खुश थीं क्योंकि उनकी अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। एक दिन एक नई बच्ची को लाते हैं उसके माँ बाप। हम अपनी बेटी को छोड़कर जा रहे हैं। हम शाम को वापस आकर इसको ले जाएंगे। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। माँ बाप खुशी खुशी चले जाते हैं। उस बच्ची का नाम रानी होता है, लेकिन रानी तो बड़ी शैतान निकली। हर बात पे झूठ बोलती। एक दिन जब सब बच्चे खेल रहे थे, रानी चुपके से एक बच्चे का खिलौना छुपाने लगी। मेरा खिलौना कहाँ गया? मैंने तो नहीं देखा, शायद तुम खुद भूल गए होगे। जब उस बच्चे को अपना खिलौना नहीं मिला तो रानी ने चुपके से अपना खिलौना उसके सामने रख दिया और कहती, देखो मिल गया ना। सबने समझा कि रानी बहुत मददगार है, लेकिन असली में वो तो झूठ बोल रही थी। रानी के नखरे सिर्फ यही नहीं रुकते। एक दिन जब सब बच्चे पेंटिंग कर रहे थे, रानी ने जानबूझकर एक बच्चे की पेंटिंग पर रंग गिरा दिया। तुमने मेरी पेंटिंग खराब कर दी। अरे नहीं, ये तो गलती से हो गया। वैसे भी तुम्हारी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। सास और बहू दोनों ये सब देख रही थीं, लेकिन वो रानी को समझाते हुए थक गई थीं। एक और दिन रानी ने एक नई हरकत की। उसने सब बच्चों से कहा कि उसके पास एक जादू है जो सबको उड़ा देगा। सब बच्चे रानी के पास आ गए। हमें दिखाओ ना जादू। मैं बस इस छड़ी को घुमाऊंगी और तुम सब उड़ जाओगे। रानी जादू करने का नाटक कर रही थी और सब बच्चे इंतजार कर रहे थे। जब कोई नहीं उड़ा तो रानी जोर जोर से हंसने लगी। मैं तो मजाक कर रही थी। तुमने सबको बेवकूफ बनाया। सास और बहू देखती रहीं, लेकिन रानी को समझाना मुश्किल हो गया था। एक दिन रानी के पेट में दर्द होता है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, तुझे तो हमेशा दर्द होता है, हम जानते हैं। तू झूठ बोल रही है। तुम तो हमेशा झूठ बोलती हो, इसलिए अब कोई तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करता। नहीं, इस बार मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पेट में सच में दर्द हो रहा है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। मुझे लगता है बुखार हो रहा है। अरे, तुम्हें तो सच में बुखार है। सास और बहू तुरंत उसको दवाई देती हैं और उसका ख्याल रखती हैं। देखा रानी, हम तुम्हें इसीलिए कहते थे कि झूठ मत बोला करो। तुम हमेशा झूठ बोलती थी, इसलिए जब तुम सच बोल रही थी तब किसी ने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। जी, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। सास बहू और रानी सब मुस्कुराते हैं और रानी ने अपनी गलती से सीख लिया है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें। गर्मी का मौसम है। एक पुराने से घर के एक कमरे में 4 बहुएं बैठी हैं। कमरा छोटा है और एक ही पंखा घूम रहा है।
बाहर तेज धूप है और अंदर गर्मी से सब परेशान हैं। ये क्या बात हुई? सारा दिन मैं घर के काम करूं और जब थोड़ा आराम करने का टाइम मिले और कमरा तुम सबसे भरा हो। हाँ, तो क्या तुम ही घर चलाती हो? मैं भी काम करती हूँ, गर्मी से परेशान हूँ, इसलिए यहाँ आई हूँ। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अब सबको थोड़ी थोड़ी जगह मिल जाएगी, चिल्लाने से गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ राखी दी सही कह रही है। वैसे भी अगर गर्मी कम करनी है तो कोई कूल आइडिया सोचना पड़ेगा। पंखा धीरे चल रहा है और सबकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं। हर कोई चाह रहा है कि पंखा सिर्फ उसके ऊपर चले। ये पंखा तो आज पूरा दिन मेरे ऊपर चलेगा। आज मैंने सुबह से किचन संभाला है। किचन संभालना तो तुम्हारा काम है और वैसे भी सुबह से मैंने पूरा घर साफ किया है। पंखा मेरे ऊपर चलेगा। हाँ, तो सबसे छोटी हूँ ना मैं, तो पंखा मेरे लिए होना चाहिए। इतना तो हक बनता है ना। देखो, हम पंखे के लिए लड़ते रहेंगे तो सब गर्मी में तड़पने लगेंगे। चलो थोड़ा थोड़ा टाइम बांट लेते हैं, सबको पंखा मिलेगा। लता और सुनीता एक दूसरे को गुस्से से देखती हैं, लेकिन राखी की बात समझ जाती हैं। सासू माँ शांति देवी कमरे में आती हैं, हाथ में एक चम्मच लेकर। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? कमरा गर्मी से तप रहा है और तुम लोग यहाँ लड़ रही हो पंखे के लिए। सासू माँ, कमरे में जगह ही नहीं है और ये सब पंखा अपने ऊपर चलाना चाहती हैं। हाँ, सब अपना अपना हक जता रही है। तो तुम सबको लगता है कि ये पंखा तुम्हारे ऊपर ही चलना चाहिए। हाँ सासू माँ, गर्मी है और सबको थोड़ी थोड़ी ठंडक चाहिए। अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं सबको एक एक चम्मच पानी देती हूँ। जो सबसे पहले पी लेगा पंखा उसके ऊपर चलेगा। सब बहुएं एक दूसरे को देखती हैं, सबको पानी चाहिए, लेकिन ये आइडिया थोड़ा अजीब लगता है। सब बहुएं एक साथ पानी लेने को हाथ बढ़ाती हैं। राखी एक पल रुककर कुछ सोचती है। सासू माँ, ये तो गलत है। गर्मी सबको लगती है, पानी सबको चाहिए, लेकिन जगह एक है। इसका एक बेहतर हल होना चाहिए। तो तुम्हारे पास क्या हल है राखी? हम मिलकर थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं। एक पानी का छोटा मटका यहाँ रखते हैं और एक ठंडा कपड़ा ले आते हैं। जो भी थोड़ा थोड़ा पानी पिएगा, कपड़ा गीला करके अपने सर पर रखेगा और बाकी लोगों को भी यूज करने देगा। सब बहुएं एक बार फिर एक दूसरे को देखती हैं। राखी का आइडिया सबको थोड़ा समझ में आता है। हाँ दी, ये आइडिया तो बेस्ट है। चलो मैं पानी का मटका लेके आती हूँ। छोटी बहू पानी का मटका ले आती है और कपड़े भी ले आती है। सब मिलकर सिस्टम बना लेते हैं। हर कोई थोड़ा थोड़ा पानी पीता है और गीले कपड़े से अपने सर को ठंडा करता है। हाँ, ये तो सच में काम कर गया। सबको पंखा काफी है और पानी भी। हाँ, राखी का आइडिया सही था। अब हम बिना लड़ाई के गर्मी का सामना कर सकते हैं। देखा, जब मिलकर काम करते हो तो हर मुश्किल का हल निकल आता है। सब बहू एक दूसरे की तरफ फिर देखती हैं और हंसने लगती हैं। कमरे में अब शांति है और थोड़ी थोड़ी ठंडक का सबको मजा आने लगता है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना मत भूलें, ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती। बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी गांव में दो जुड़वा बहनें काजल और अंजलि अपने भैया और भाभी के साथ रहती थी। क्योंकि इनके माता पिता का देहांत हो चुका था, इनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसीलिए वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। भैया बहनों से बहुत प्यार करते थे, जबकि इनकी भाभी बहुत चालाक और मक्कार थी। वह अपने पति के सामने उनसे झूठ मूठ का प्यार करती
और जब वे घर पर नहीं होते तो वे इनके पीठ पीछे दोनों बहनों से घर का सारा काम करवाती और उनसे बहुत बुरे तरीके से पेश आती। जब वे दोनों बहनें घर का कामकाज खत्म करती तो फिर स्कूल जाने के लिए निकल पड़ती। जब वे स्कूल जाती तो स्कूल की सारी लड़कियां उन पे हंसती और कहती, ये दोनों कितने काले और सांवले हैं, इनके बाल तो बिल्कुल लड़कों जैसे हैं, लड़कों की तरह छोटे छोटे। इन पर वो दोनों बहुत उदास हो जाती। एक दिन वो दोनों स्कूल से वापस घर आ रही थी तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिल जाती है और वो इनसे कहती है, प्यारी बेटियों, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? क्योंकि मैंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर अंजलि काजल से कहती है, हमारे पास जो खाना है वो हम बूढ़ी अम्मा को दे देते हैं। वह रोटी जब भाभी इन्हें रोजाना देती थी और वह इसे आधा आधा बांटकर खा लेती थी। तभी काजल कहती है, रोटी देने के बाद हम क्या खाएंगे दीदी? चलो फिर भी तुम ये रोटी बूढ़ी अम्मा को दे दो। ये बातें सुनकर बूढ़ी औरत अचानक से परी बन जाती है, जिसे देखकर वह दोनों चौंक जाती है। तो परी कहती है, मैं इस जंगल में रहती हूँ और अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। मैंने आप दोनों की बातें सुन ली तो मुझे तुम दोनों बहुत दयालु और अच्छी लगी, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला कर लिया। मैं तुम दोनों को एक जादुई कंघी और लिपस्टिक देती हूँ। लिपस्टिक से तुम खूबसूरत और कंघी से तुम्हारे बाल लंबे हो जाएंगे। ये दोनों चीज़ें सिर्फ एक दफ़ा काम करने के लिए है। फिर इसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। फिर वे दोनों कंघी और लिपस्टिक करती हैं तो वह दोनों खूबसूरत बन जाती है, लंबे बालों के साथ। इसके बाद वह दोनों घर के लिए निकल पड़ती हैं। जब वे घर पहुंच जाती हैं तो भाभी उनका ये खूबसूरत रूप देखकर हैरान और परेशान हो जाती है और इनसे पूछती है, तुम दोनों इतने खूबसूरत कैसे बन गए? तो वह दोनों अपनी भाभी को सारा किस्सा सुना देती है। इस पर भाभी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और इन दोनों से माफ़ी मांगती है। इस पर दोनों बहनें अपने भाभी को माफ़ कर देती हैं और खुशी खुशी अपने भाभी भैया के साथ रहने लगती हैं। राजू स्कूल से थका मांदा घर लौट रहा है। उसके पैर नंगे हैं और हाथ में एक पुराना फटा जूता है। सीता घर के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही है। सीता उम्मीद भरी आंखों से, राजू जल्दी करो, मुझे भी स्कूल जाना है, जल्दी से अपने जूते दो। राजू थकावट में लेकिन प्यार से, हाँ बहन ये लो, लेकिन संभल कर पहनना, फिर भी कहीं से फटे तो हमारे पास दूसरे भी नहीं हैं। सीता जल्दी से राजू के जूते पहनती है और स्कूल के लिए दौड़ पड़ती है। राजू खुद थकन से बैठ जाता है। काश मेरे पास भी नए जूते होते तो मैं भी बिना किसी परेशानी के स्कूल जा पाता। राजू स्कूल के रास्ते में एक बोर्ड देखता है जिस पर लिखा होता है गिव ओल्ड गेट न्यू शूज। वो पढ़कर खुश हो जाता है। राजू मुस्कुराते हुए, अरे वाह, मतलब हम अपने पुराने जूते देकर नए जूते ले सकते हैं। सीता कितनी खुश होगी ये सुनकर। राजू दौड़कर घर पहुंचता है और सीता को ये खबर बताता है। सीता खुशी से, सच? राजू चलो जल्दी से चलते हैं अपने पुराने जूते लेकर। दोनों मिलकर अपने सब पुराने जूते जमा करते हैं और दुकान की तरफ चलते हैं। दोनों भाई बहन दुकान पहुंचते हैं। दुकानदार को अपने पुराने जूते देते हैं और नए जूते चुनते हैं। दोनों के चेहरे खुशी से चमक रहे होते हैं। राजू दुकानदार से, ये रहे हमारे पुराने जूते, अब हम ये नए जूते ले लें? दुकानदार थोड़ा सीरियसली, बेटा स्कीम तो ये है पर आधी पेमेंट भी करनी पड़ेगी।
पुराने जूतों से पूरी कीमत नहीं मिलती। दोनों बच्चों के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उदासी के साथ वो दुकान से निकलते हैं। सीता दुखी होकर, राजू, हमारा सपना फिर से टूट गया, अब क्या होगा? राजू उम्मीद खो के, पता नहीं बहन, लगता है अभी हमें कुछ वक्त और इंतजार करना पड़ेगा। राजू के स्कूल में एक रेसिंग कंपटीशन होने वाला होता है। अनाउंसमेंट होती है कि तीसरे नंबर पे आने वाले को नए जूतों का इनाम मिलेगा। राजू खुश होकर सोचता है ये उनका आखिरी मौका है। राजू अपने मन में, मुझे बस तीसरे नंबर पे आना है, मुझे ये रेस जीतनी ही होगी, सीता के नए जूतों के लिए। रेस शुरू होती है। राजू अपनी पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए वो पहले नंबर पर आ जाता है। राजू उदास हो जाता है। राजू थकावट से खुद से, मैंने तो थर्ड आने के लिए मेहनत की थी, अब सीता के जूतों का क्या होगा? उसके टीचर उसके पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। राजू, फर्स्ट प्राइज में तो पैसे हैं, तुम इन पैसों से 2 नए जूतों के जोड़े खरीद सकते हो। राजू के चेहरे पर खुशी लौट आती है। वो सीधा दुकान की तरफ दौड़ता है। राजू खुशी खुशी दुकान जाता है और दुकानदार को पैसे देकर अपने और सीता के लिए नए जूते लेता है। राजू खुशी से, ये रहे पैसे, अब तो मुझे नए जूते मिल सकते हैं ना? दुकानदार मुस्कुराते हुए, बिल्कुल बेटा, ये लो, तुम और तुम्हारी बहन दोनों नए जूतों में बहुत अच्छे लगोगे। राजू खुशी खुशी घर लौटता है और सीता को नए जूते देता है। सीता खुशी से भर आई आंखों से बोली, राजू, तुमने सच में कर दिखाया, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। दोनों गले मिलकर खुशी से नाचते हैं। मेहनत और विश्वास से हर मुश्किल का हल मिलता है। कभी अपने सपनों से हार नहीं माननी चाहिए। ये स्क्रिप्ट एक प्रेरणादायी कहानी को दर्शाती है, जो भाई बहन के रिश्ते, गरीबी से लड़ने की कोशिश और मेहनत से अपनी मंजिल तक पहुंचने के महत्व को उभार कर दिखाती है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना मत भूलें, ताकि हमारी इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।